राधे राधे बच्चों, आई होप सो आप सब अच्छे होंगे एंड सेट का वीडियो प्रॉपर मैनर से देख लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से, ठीक ना। आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। क्या है? फाइंड द पेयर ऑफ, ठीक, मेरे ख्याल से इंक बहुत लाइट चल रहा है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट, ठीक ना। इक्वल सेट्स का पेयर आपको बताना है, ठीक। तो ए सेट आप ले लीजिए, एक सेट ऐसा है जिसमें एलिमेंट 0। बी सेट आप ले लीजिए एक्स दैट इज x माइनस 5 इक्वल टू 0। सी सेट आप ले लीजिए x दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। एंड डी सेट ले लीजिए आप x दैट इज x should be greater than 15 and x should be less than 5। और e एक और एक सेट ले लीजिए आप x दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक, इक्वल टू 0। यहाँ पे x बिलोंग्स टू आई इंटीजर प्लस होना चाहिए, मतलब i प्लस है। क्या है? i प्लस, मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू को बात किया जा रहा है, ठीक ना। तो अब देखो, मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको इक्वल सेट्स के बारे में आपको फैमिलियर बताया था। इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं, तो इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं देख लो एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ए सेट आपका ए बी सी, ठीक, और बी सेट आपका बी सी ए, ठीक। जब जो एलिमेंट्स है वो भी सेम आए, ठीक, ए सेट का एलिमेंट और बी सेट का एलिमेंट सेम हो तो ही हम उसको इक्वल सेट्स बोलते हैं, ठीक। और एक होता था इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या था कि कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। इसमें तो कार्डिनल नंबर सेम तो होगा ही होगा, बट जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होना इट्स कंपलसरी, ठीक। तो हम उसको इक्वल सेट्स बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर हम इसको इससे एक्स बी सेट को 5 आएगा आपका, एक x का वैल्यू क्या आएगा 5, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक। अब यहां से c सेट को जब हम लोग लिख रहे हैं तो -5 और +5। आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू +-5 है ना। तो दो एलिमेंट आपका यहां से आया, ठीक, x का वैल्यू प्लस और -5, ठीक। इस ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया हुआ है? हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया है। इसको मैं किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक ना। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी मेरे रोस्टर फॉर्म में दिया, उसको रोस्टर फॉर्म में मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूं। अब जो डी मेरा एलिमेंट है, यहां पे बोला गया है कि x का वैल्यू पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू 5 और यहाँ पे 15। ये क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 15 से बड़ा होना चाहिए। क्या बोल रहा है? x का वैल्यू 15 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। और x का एंड क्या बोला? एंड x का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा क्या, ठीक ना, जो 5 से भी बड़ा हो, 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो, तो कोई ऐसा एलिमेंट लाई ही नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो यहां से आपका कितना अरे जो आएगा 5, ठीक। अब इस सेट का एक्सप्रेशन को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 ना, तो 7x 15 3 5 15 ना,
इसको 3 कर दीजिए आप, ठीक ना, थोड़ा मिस्टेक था। तो 5x नहीं, ठीक था, ठीक है, इसको 2 ही रहने दीजिए, ठीक। तो 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 ही था, ठीक ना। अब यहां से आप x निकालिए कॉमन, x माइनस 5 प्लस 3 निकालते हैं तो x माइनस 5, तो x का वैल्यू आपके पास 2 आ गया, x का वैल्यू आपके पास -3 और +5 आया, ठीक। लेकिन हमारे लिए क्या बोला था, x का पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक ना, x का पॉजिटिव इंटीजर। तो ये मेरा, हम लोग इसको सेट्स में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये हमारे पहले ही बोल दिया गया था कि जो x का जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो ई जो सेट है वो हमारा क्या आ जाएगा, 5, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, जो b है और e है, ये दोनों आपका, ध्यान से देखो, b एंड e, ये जो दो पेयर है, दोनों सेट्स है, वो एक इक्वल सेट्स है, क्योंकि इसमें भी आपका 5 आ रहा है, इसमें भी आपका 5 आ रहा है, इसका भी कार्डिनलिटी 1 है, इसका भी कार्डिनलिटी 1 है। तो आप बोल सकते हो p सेट एंड e सेट आर इक्वल सेट्स, ठीक है। अच्छा, b एंड e, ठीक। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या कौन कौन सा होगा, तो a, b और e ये आपका इक्विवेलेंट सेट्स होगा, ठीक। सही में आ गया। इक्वल सेट्स, आपका इक्वल सेट्स का पेयर कौन कौन सा बना, b एंड e, और इक्विवेलेंट सेट्स का पेयर कौन कौन सा बना, a, b, e, ये आपका इक्विवेलेंट सेट्स का पेयर बना, ठीक ना। कोई दिक्कत? आई होप से आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सेट, ठीक, द सेट A x, that is x belongs to odd real number, ठीक है। द सेट A that is x belongs to odd real number, x स्क्वायर, इसका डेफिनेशन क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 2x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 6, ठीक। तो इसमें पहला ऑप्शन आप डाल दीजिए 5, दूसरा ऑप्शन डाल दीजिए, दूसरा ऑप्शन आप कुछ भी डाल सकते हैं ना, 14, 3 और 4, तीसरा ऑप्शन डाल दीजिए 3, 4 एंड पांचवा ऑप्शन डाल दीजिए, नहीं सॉरी, चौथा ऑप्शन डाल दीजिए 9, ठीक। तो अब मुझे x का वो वैल्यूज पता करना है जो x स्क्वायर इक्वल टू 16 भी हो एंड 2x इक्वल टू 6 भी है। मतलब x का वो वैल्यूज बताइए जो इस एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इस एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, +-4, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ से x का वैल्यू +-4 और यहाँ से x का वैल्यू 3, तो कॉमन तो कुछ रीजन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक। तो आपके लिए क्या आंसर आ गया, 5। क्या गया, कोई भी ऐसे का एलिमेंट है ही नहीं जो कि आपका x का दोनों एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि x स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड, मतलब ये एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए
और ये एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ एक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो काम चल जाएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड करने बोला था। मतलब ये एक्सप्रेशन भी आपके लिए x का वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए और ये एक्सप्रेशन भी x का वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए। दैट्स द रीजन हम बोल सकते हैं कि x का कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आज का, ठीक है, कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म convert into roster form। ठीक, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। a इक्वल टू क्या है आपको, x, दैट इज x लीव्स रिमाइंडर, x लीव्स रिमाइंडर 3। क्या होना चाहिए, x दैट इज x लीव्स रिमाइंडर 3 when divided by 5। ठीक, x belongs to natural number x less than 55। ठीक, ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है हमारा किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक ना। तो आपका x का वो वैल्यूज बता करना है जो 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप 13 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, तो ये 3, तो ये रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो वो कौन कौन सा वैल्यूज है जो कि रिमाइंडर 5 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप सबसे पहला एलिमेंट आपके नजरिया में अगर देखा जाए तो सबसे पहला एलिमेंट आप बोलोगे कि 8 है, क्योंकि आप बोलोगे 8 से डिवाइड कीजिए 5, तो 5 1 जो 5, यहाँ पे 3। हाँ आप सही तो हो, बट मैं ये बोल रहा हूं कि आप कुछ एलिमेंट छोड़ रहे हो, ठीक ना। कौन सा एलिमेंट छोड़ रहे हो वो बता रहे हैं मैं आपको, पहले ये समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए। अगर मैं 7 को ठीक 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो अगर ये पूछो कि 7 को 2 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या है, अगर कोई ये पूछे आपसे कि 7 को 2 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए रिमाइंडर 2 ही है, ठीक ना। कि अगर 2/7, ठीक, जब न्यूमरेटर का वैल्यू कम हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो जो रिमाइंडर होता है न्यूमरेटर का जो वैल्यू होता है वही हो जाता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, अंग्रेजी में बोला था अभी, कि अगर ये मतलब डिवाइडर, मतलब ये जो टर्म है ये बड़ा हो डिवाइडर से, ठीक ना। ये जैसे 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 7 है, तो ये 2 छोटा है एज इसके कंपेयर में, तो रिमाइंडर 2 ही होगा, ठीक। तो सबसे जो पहला एलिमेंट जो आएगा आपके लिए, ठीक, तो पहला एलिमेंट जो रिमाइंडर आपको देगा वो है 3, ठीक। 5 को 3 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा। तो हमको ये बोला था कि नंबर डिवाइडेड बाय 3, नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय किसके बोला है, डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए और रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3। तो आप डिवाइड तो कर रहे हो 5 से और रिमाइंडर 3 भी आ रहा है, ठीक। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 3, और फिर इसमें 8 आप जोड़ दीजिए, नहीं सॉरी 5 जोड़ दीजिए, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 8, फिर आप 5 जोड़ दीजिए तो नेक्स्ट एलिमेंट 13, फिर आप 5 जोड़ दीजिए 18, ठीक। ऐसे करते करते जाइएगा तो आपको कहां से जाना है 55 तक। तो लास्ट एलिमेंट मेरे ख्याल से आई होप सो 53 मिलेगा आपको, ठीक। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज के बाद से कोई भी अगर पूछेगा कि अगर 2 को 3 को डिवाइड करते हैं 1 से
तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप ये बोलोगे कि रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक ना, ये गलतफहमी मत पालना कि रिमाइंडर तो डिवाइड कैसे होगा, तो ऊपर वाला, तो आप ये दिमाग में सेट कर लो कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू छोटा आ रहा है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर वही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्विवेलेंट सेट। अब क्या मैंने पहले क्या दिया था, इक्वल सेट, अब क्या बोल रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट सेट। x दैट इज, x नहीं ले रहा, a ले लेते हैं, आप कंफ्यूज कर जाओगे। a x दैट इज x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक, अब बोल रहा हूं मैं, पहला जो ऑप्शन है उस पे लिखिए सेट ऑफ द लेटर, हाँ, सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्मॉल। ठीक, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, एंड तीसरा ऑप्शन आप ले लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स ठीक ना, ग्रेटर देन 4 लेस देन 8, एंड चौथा ऑप्शन आप ले लीजिए, चौथा ऑप्शन ले लिए सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नॉन जीरो, सॉरी इसको नेगेटिव नॉन जीरो ठीक, नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक, नॉन जीरो इंटीजर्स, modulus whose modulus is less than 2। ठीक, अब क्या है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इस चार ऑप्शन में से जो इक्विवेलेंट सेट को सेटिस्फाइड करे, क्या बोले हम इक्विवेलेंट सेट्स को। ठीक, तो ए सेट्स का एलिमेंट आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। जब भी मैं ये बोलूं तो आप इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट से बहुत फेमिलियर हो गए होंगे, तो आप खुद से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, आफ्टर दैट मेरी वीडियो को देखोगे। ठीक ना, चलो अब मैं यहाँ बता रहा हूं कि ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक, इस ये मेरा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक, तो ए सेट में मेरा कौन कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां से 30 ना, तो 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं ना, 2 15 3 5, हाँ, एक्स स्क्वायर फैक्टराइज कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30, तो 5 और 6 आएगा, 5 6 30। ठीक, तो ए सेट में आपका कौन सा एलिमेंट आ गया, 5 और 6। इसमें क्या आ गया आपका एलिमेंट, S M A L। ठीक,
इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो 2 इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 4 लेस देन 8, 4 से बड़ा होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक। तो इसमें से इंटीजर क्या आ जाएगा, 5 6 7, ठीक। और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ठीक। और यहां पे क्या आ जाएगा कि नॉन जीरो इंटीजर्स क्या क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स हुज मॉडुलस इज लेस देन 2, मतलब x का क्या क्या वैल्यू बोला है, ले सकते हैं ऑल इंटीजर्स ले सकते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए, बट कंडीशन क्या बोला है कि वो लेस देन 2 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप एक ही वैल्यूज होगा -1 और -1, ठीक। ये जो एलिमेंट्स है जो हमेशा 2 से तो कम ही आएगा इसका मॉडुलस वैल्यू, एंड नॉन जीरो, ठीक। मतलब आप यहाँ पे की बोला क्या गया है कि जो मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन 2, ठीक। इसका मतलब ये हो रहा है आपका, ठीक ना, कि whose मॉडुलस इज लेस देन 2, x का वैल्यू क्या क्या लोगे और वो जीरो नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप -1 से लेके 1 तक के बीच में देखोगे तो वो सारा वैल्यू आपका इंटीजर वैल्यू -1 0 और 1 ये लेस देन 2 हो रहा है, बट कंडीशन यहाँ क्या बोल दिया है, कंडीशन ये रखा है कि नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होने के कारण हम जीरो को हटा दे रहे हैं, इसलिए हमारा -1 और 1 आ रहा है, ठीक ना। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सा सेट इक्विवेलेंट सेट है, तो इक्विवेलेंट सेट में इस यहाँ पे 2 एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें 1 एलिमेंट आ रहा है, इसमें 3 और इसमें 2, तो आप डी फोर्थ जो ऑप्शन है यही एक इक्विवेलेंट सेट है, बाकी का और कोई इक्विवेलेंट सेट नहीं है, ये सेट भी इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ए के कंपेयर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्विवेलेंट सेट, मतलब इसके कंपेयर में ए सेट है और बाकी सेट में कौन सा सेट है जो इक्विवेलेंट सेट को डिनोट कर रहा है। तो ये सेट में आपका नंबर ऑफ, इस सेट में अगर ए सेट का कार्डिनल नंबर बात किया जाए तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 2 आ रहा है, और इस सेट का भी कार्डिनल नंबर अगर बात करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इसको बी रख देते हैं बी, तो यहां से भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए एंड सेट बी बोथ आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक। इक्विवेलेंट सेट है बट इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट भी सेम होना, इट्स कंपल्सरी, ठीक। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक लेक्चर में कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस क्या है एंड कैसे करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। अच्छा, अब देखो एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे बैठे हुए हो या फास्ट पढ़ा रहे वो भी बोल दो। फॉर द सेट, ठीक, फॉर द सेट, ध्यान से ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो अगर ये सेट है तो कोई पूछता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, इस सेट का अगर आपको पूछा कि कार्डिनल नंबर क्या है, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर 3 ही है, क्योंकि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट इसको हम एक ही एलिमेंट मानेंगे, ये चाहे ये कर्ली ब्रैकेट का अंदर ये पूरा इस सेट के अंदर बना है तो ये हमारे लिए एक ही एलिमेंट है। ये नहीं होगा कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट नहीं होगा, ये 3 ही एलिमेंट होगा, तो इसका कार्डिनल नंबर हमारे लिए 3 ही है, ठीक। अब
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स, कौन कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। 1 2 बिलोंग्स टू, ठीक, बिलोंग्स टू दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ठीक, ध्यान से देखिए इधर। हाँ देखिए 1 2 सबसेट ऑफ 1 2 3। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन आप देख लीजिए 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 2 एंड चौथा ऑप्शन देख लीजिए आप 2 बिलोंग्स टू 1 2 अब देखो क्या बोला है, फॉर द सेट, ये गिवन सेट है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक, कौन से स्टेटमेंट आपके लिए फॉल्स है, ठीक ना। तो देखो ये सेट, ये जो सेट है इज एलिमेंट ऑफ दैट सेट। हम क्या बोलते थे, जैसे ए सेट लिखे 1 2 3, तो हम क्या लिखते थे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे लिखते थे ना, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जो 2 है इस सेट का मेंबर है, ठीक ना। और यहां पे मेंबर है लिखते थे। तो अगर ये हमारे लिए ये एक सेट के फॉर्म में लिख दिया गया, देखो एक सेट के फॉर्म में लिख दिया गया, तो सेट के फॉर्म में तो नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई तो मेंबर नहीं है, 1 2 कोई तो मेंबर इस सेट में है ही नहीं, 1 2 ऐसा आप ध्यान से देखो 1 2 इस टाइप का कोई एक भी एलिमेंट आपको इस सेट में नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो यहां पे बोला कि ये जो सेट है इसका मेंबर है, इस सेट का मेंबर है, ऐसा तो हो ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आप क्या बोला है, 1 2 इज ए सबसेट ऑफ दैट सेट, 1 2 इज ए सबसेट ऑफ दैट सेट, हाँ करेक्ट है, 1 2 इज ए सबसेट ऑफ दैट सेट। 1 2 इस सेट से कितना सबसेट बनाया जा सकता है, तो 2 का पावर 3 8 सबसेट बनाया जा सकता है, तो 1 2 भी एक सेट सबसेट बनाया जा सकता है, तो ये आपका ट्रू है, ठीक। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ दैट सेट, ठीक। तो ये क्यों गलत है, ये एक एलिमेंट है ना इस सेट का, ये तो एक एलिमेंट है इस सेट का। आप देखो इस सेट को ध्यान से देखो, तो ये एक एलिमेंट है और यहां पे एक सबसेट के टर्म में डिनोट किया गया है, सबसेट के टर्म में। तो अगर यहां पे हम लोग बिलोंग्स लिख देते तो ये ट्रू हो जाता, ठीक। या इसको अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो और एक सेट ऐसे लिख देते तो हमारे लिए करेक्ट हो जाता, ठीक। क्लियर, कोई दिक्कत, तो ये भी हमारे लिए फॉल्स है। और देखो 2 इज ए एलिमेंट ऑफ दैट सेट, यार देखिए 2 तो यहाँ पे है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आई देखिए 2 है ना यहाँ पे एलिमेंट, ठीक। आई होप तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे करके जस्टिफाई किया ट्रू फॉल्स को। क्लियर, समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात, समझ में आएगा तो भी अच्छी बात। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं वेन डायग्राम के साथ और कुछ क्वेश्चन के साथ।